क्या आपने कभी आधी रात को आसमान की ओर देखा है, जहां लाखों तारे किसी अनजानी भाषा में कुछ कहते से लगते हैं? वही पल जब मन में एक सवाल उठता है कि क्या सच में कोई है जो ये सब चला रहा है, या ये ब्रह्मांड बस अपने आप चल रहा है? दोस्तों, आज की ये कहानी आपको हिला देगी, क्योंकि आज हम उस रहस्य में उतरेंगे जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने उजागर किया था। एक ऐसा रहस्य जिसने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी मानव सभ्यता की सोच की दिशा बदल दी। बहुत बहुत समय पहले, जब संसार अभी शांति में था, राजाओं के महलों में दीप जलते थे और साधु संत वनों में ध्यान लगाते थे, तभी कुछ ब्राह्मण बुद्ध के पास आए। उनकी आंखों में श्रद्धा थी और थोड़ी सी दहशत भी। उन्होंने पूछा, हे गौतम, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि कौन चला रहा है? बुद्ध ने बस मुस्कुरा कर देखा और बोले, ये संसार किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता, ये चलता है नियम से। उस नियम का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। ब्राह्मण विस्मित रह गए। प्रतीत्य समुत्पाद, ये क्या है? बुद्ध बोले, जब ये होता है तब वो भी होता है, जब ये नहीं होता तब वो भी नहीं होता। यही है संसार का सबसे गहरा नियम, कारण और परिणाम का रहस्य। कभी आपने गौर किया है, एक बीज जब मिट्टी में छिपता है तो अंकुर निकलता है, फिर वृक्ष बनता है और अंत में फल देता है। लेकिन अगर बीज ही न बोया जाए तो कुछ भी नहीं होता। बस यही है प्रतीत्य समुत्पाद। हर परिणाम का एक कारण होता है। बुद्ध ने कहा, सूर्य हर दिन उगता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है। चांद की कलाएं बदलती हैं क्योंकि उसकी स्थिति बदलती है। ये देवता की इच्छा नहीं, ये नियम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि सब कुछ नियम से होता है तो फिर हमारी चेतना, हमारा मैं, क्या वो भी किसी कारण का परिणाम है? बुद्ध बोले, हां, मनुष्य 5 स्कंधों से बना है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनके मेल से जो अनुभव होता है, उसी से आत्मा का भ्रम पैदा होता है। उन्होंने कहा, जैसे दीपक की लौ हर क्षण बदलती है पर हमें वही लगती है, वैसे ही मनुष्य हर क्षण बदलता है पर खुद को एक जैसा मान लेता है। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कोई ईश्वर नहीं तो फिर न्याय कौन करता है? बुद्ध मुस्कुराए, कर्म स्वयं फल देता है। उन्होंने कहा, यदि कोई आग में हाथ डालेगा, जलन होगी। कोई देवता दंड देने नहीं आता, ये प्राकृतिक परिणाम है। इसी तरह करुणा, दया, सत्य, ये सुख के कारण हैं। लोभ, द्वेष, मोह, ये दुख के कारण हैं। आज विज्ञान भी यही कहता है, ब्रह्मांड किसी अदृश्य सत्ता से नहीं चलता। हर ग्रह, हर तारा, हर हवा का झोंका अपने नियमों से संचालित है। पर रुको, यदि सब कुछ नियमों से होता है तो क्या हमारी इच्छा, हमारी स्वतंत्रता सिर्फ एक भ्रम है? बुद्ध ने कहा, नदी की धारा तय है पर नाव चलाना तुम्हारे हाथ में है। नियम दिशा देता है पर कर्म तुम्हारा निर्णय तय करता है। सोचिए दोस्तों, जब आप गुस्से में किसी को बुरा कहते हैं तो सबसे पहले कौन जलता है? वो नहीं, आपका मन। जब आप करुणा से किसी की मदद करते हैं तो भीतर एक शांति क्यों उतरती है? क्योंकि यही कारण और परिणाम का नियम आपके भीतर भी काम कर रहा है। बुद्ध ने कहा, दीपक एक लौ से जलता है, पर पहली लौ उसमें प्रवेश नहीं करती, वह सिर्फ कारण बनती है। वैसे ही एक जीवन दूसरे का कारण बनता है। कोई आत्मा नहीं जाती, सिर्फ कर्म की ऊर्जा आगे बढ़ती है। अब जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आपने अपने जीवन में इन नियमों को काम करते देखा है? कितनी बार आपने सोचा कि भाग्य आपका दुश्मन है, पर असल में आपके कर्म ही उसका कारण थे? जब यह समझ आ जाती है, मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वह जानता है संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, अगर कोई ईश्वर नहीं तो क्या यह संसार अर्थहीन नहीं हो जाएगा? बुद्ध बोले, नहीं, तब तो यह और सुंदर हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। तो अब जब अगली बार आप सूरज को उगते, चांद को चमकते या फूलों को खिलते देखें,
तो ये मत सोचिए कि ये ईश्वर की माया है। सोचिए ये कारण और परिणाम की अनवरत श्रृंखला है, जिसका एक हिस्सा आप भी हैं। जो इस नियम को समझ गया वही सृष्टि का रहस्य जान गया। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने जीवन में प्रतीत्य समुत्पाद को पहचानने के लिए तैयार हैं? तो अगली बार जब आप सूरज को उगते, चांद को चमकते या फूलों को खिलते देखें, तो सोचिए कि ये सब कारण और परिणाम की एक खूबसूरत श्रृंखला है। आप भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपके विचार, आपके कर्म, आपकी करुणा सब इस प्रवाह का हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं, संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। ये कोई आस्था नहीं बल्कि अनुभव है। इसे समझने वाला इंसान अपने जीवन का सच्चा मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में इस नियम को देख सकते हैं? क्या आप अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम बुद्ध के और भी गहरे और वैज्ञानिक सत्यों को जानेंगे, जो आज भी उतने ही सही हैं जितने 2600 साल पहले थे।